गोल्ड एक मेजर ब्रेकआउट के बहुत पास है। यहां से मार्केट का ब्रेकआउट आना है, जो कि हमने पिछले वीक में जो ट्रेड सेल के लिए करते रहे हैं। इस टाइम हम देखेंगे कमिंग वीक में हम कितनी बड़ी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले जितनी भी ट्रेड देखी है 1500 पिप 2000 या 2500 पिप तक हम टारगेट लेते रहे हैं। लेकिन कमिंग मूव में हमें एक बहुत जबरदस्त किस्म की बुलिश की तरफ भी मिल सकती है और सेल की तरफ भी मिल सकती है। यहाँ पे देखिए मार्केट में जितना जो कुछ होना था वो हो गया। इस टाइम मार्केट का आप देखेंगे एक जो पैटर्न गोल्ड का बन चुका है, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मेजोरिटी यहाँ पे हमें सेलर की कंफर्मेशन दे रही होती है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या एक सपोर्ट लेवल की मदद से प्राइस यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगी, हम इसमें एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पे 90% लोगों का ट्रेड करने का प्लान मिस हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे अपने मल्टी टाइम डायरेक्शन के साथ मल्टी ट्रेड की और मल्टी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे होते हैं। वो अपने एक छोटे से जाल में फंस जाते हैं, लेकिन एक बड़ा प्लान भूल जाते हैं। गोल्ड में भी एक सपोर्ट लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रही है। इस दफा मार्केट का क्या सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट करना लाजमी बन रहा है, यहाँ से प्राइस का रिवर्स करके एक बुलिश साइड में जाना। हम देखते हैं मार्केट में जितने भी टेक्निकल एनालिसिस है उसके मुताबिक देखते हैं हमारे पास क्या नेक्स्ट मूव बन सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। प्राइस ने बहुत टाइम दफा यहाँ पे रिजेक्शन दी, हालांकि कल भी मार्केट जब यहाँ से पंप कर रही थी तो बाय की ट्रेड हमने नहीं उठाई, क्योंकि मार्केट का बाय का प्लान हमारा कहीं और पर इस टाइम। और रही बात हमारे इस प्लान पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कोई मेरे ख्याल 6-7 दफा मार्केट का रिटेस्ट हो चुका है इस मेजर सपोर्ट लेवल पर। अभी यहाँ से इसने मजीद बाय जा रहे हैं। अभी देखो मार्केट में मैंने आपको अगर याद हो कि मैंने कहा था कि मार्केट अपने इस रेंज को मेंटेन करने की कोशिश करेगी इस मंथ में, तो वो नजर आ रहा है। 3 वीक्स गुजर के अभी 2 वीक्स रहते हैं, तो उस वीक में हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरी एक ही बात है, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं रहेगी। मैं अपने फिल वक्त अपने एक सपोर्ट लेवल का वेट कर रहा था। वो सपोर्ट लेवल हमारा ये है, जो कि 3885 से लेके 3900 तक का एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट है। मार्केट जितनी ज्यादा ट्रेंड लाइन को नैरो करती जा रही है, यहाँ से ब्रेकआउट के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। बट मैंने आपको लास्ट वीक में भी बल्कि मंडे को भी एक चीज बता दी थी कि मुझे एक चीज चाहिए। वो एक चीज ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। मैं आपको बैक टेस्टिंग पे भी दिखाता हूँ। मुझे जस्ट एक चीज चाहिए कि मार्केट अपना एक ऐसी कैंडल हो जो कि जिसका सर घूम जाए एक दफा कि भाई मार्केट में क्या होना है। वो आपको एक दफा यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट देगी। रिट्रेसमेंट देने के बाद अपने इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट आना इसका शुरू हो जाएगा, चाहे वो H4 में हो। H4 में देखो वीक भी हो सकती है, डे टाइम फ्रेम में भी वीक हो सकती है। जैसे ही मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे हमारा पिक होता है, तो प्राइस ने अपने आप को मजीद बुलिश साइड पे लेके चलना है। लेकिन नेक्स्ट वीक तक हम देखते हैं हमारे पास क्या ट्रेड देखने को मिलती है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मैंने लास्ट वीक की कुछ परफॉर्मेंस मैं बताता हूँ। मार्केट में मैंने ये प्लान किया था। ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी आउट हुई हुई है, इसको जब जूम आउट करें तो ठीक हो जाती है। लास्ट जो वीक गुजरा उसमें यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड करना चाह रहा था। प्राइस में देखा जा रहा था कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, लेकिन मार्केट ऑलरेडी गैप में ओपन हुई, तो ये मेरी ट्रेड मिस होगी। एक और ट्रेड थी जो कि मैं प्लान कर रहा था मार्केट में 4090, या मैंने एनालिसिस अपने वीडियो में शेयर भी कर दी थी, ग्रुप मेंबर्स में भी ट्रेड दे दी थी, बल्कि आप सबको ट्रेड अनाउंस कर दी। लेकिन मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने से रिजेक्शन करके ये दोबारा ब्रेकआउट आया। अगर आपको याद हो मैंने बोला था कि मार्केट में 4040 का अगर ब्रेकआउट आता है कम्प्लीटली, तो आपको सेल की डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगी। मैंने एक ट्रेड की थी, मेरी जिस मंडे को एक अच्छी ट्रेड हुई है, उसके बाद मेरे जितने भी प्लान थे मार्केट का जो बिहेवियर था वो भी मैं थोड़ा सा बता दूँ। मार्केट में ये एक ट्रेड मैंने उठाई और ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में गई सिर्फ इस अकाउंट में। तो लास्ट वीक की परफॉर्मेंस भी दिखाना जरूरी है। देखिए मार्केट में एक कन्फर्मेशन वाइज जहाँ पे एक रिजेक्शन थी, ये CPI का डाटा था। जस्ट M1 की कैंडल एक ऊपर लेके गई है, बाकी दोबारा ड्रॉप करने में मदद करी थी। तो मेरी एक सेल की ट्रेड थी, जो कि इसमें मेरा सेल भी गया दोबारा। देखिए इसमें ट्रेड जो मेरी सेल की थी वो कुछ परसेंटेज निकाली, और ये एक वेडनेसडे को मैंने दोबारा ट्रेड की थी, जो कि इसी लेवल से रिजेक्शन पॉइंट पे था। जब ये ड्रॉप दिया तो मार्केट को तकरीबन 400 पिप तक मैंने होल्ड किया, फिर ऊपर जाके ये मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन हिट कर दिया। आप देख रहे होंगे जो मैं ट्रेड कर रहा था उसका जो टारगेट मार्केट उसका हिट कर रही है, लेकिन ऊपर से फेक ब्रेकआउट। अभी कल ये फेक ब्रेकआउट देके प्राइस ने मेरे टारगेट तक आ गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई, आ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अभी कमिंग वीक में क्या होने जा रहा है हम देखते हैं। देखो मार्केट में जितने भी बिहेवियर यहाँ पे कन्फर्मेशन बनी हो सारी की सारी बुलिश साइड में भी थी। प्राइस वाइज देखा जाए तो एक इवनिंग डोजी स्टार, फिर प्राइस ने बुलिश दिया साइन, फिर यहाँ पे कन्फर्मेशन बैरिश, फिर यहाँ पे कन्फर्मेशन बैरिश। तो ऑल ओवर देखा जाए इस एरिया में ब्रेकआउट कैंडल का क्लोजिंग होना, जो कि इस एरिया में जो कि एक सेलर को एक स्ट्रॉन्ग बैरिश कन्फर्मेशन दे रहा है। बहरहाल देखो मार्केट में काम करने के जो असूल्स हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को जाके अगर खोल के मैं देखता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन पॉइंट जस्ट एक ही है। ये वो चीज है जो कि आप अपने चार्ट पे भी देख सकते हैं। ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है जिसका भी मैं वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक के लिए भी देखिए मार्केट में आपको बेरिश कन्फर्मेशन मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस आपको बहुत ज्यादा बेरिश मिल सकती है। मुझे एक वीक में अगर एक स्विंग ट्रेड उठानी है तो वो मैं कौन सी उठा सकता हूँ। मुझे अगर मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक रिटेस्ट करते हुए देती है
तो मेरी ट्रेड यहाँ से कुछ इस तरह चलेगी, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मैं गोल्ड को इस तरीके से यहाँ से बाय देख रहा हूँ। ये लेवल वो है जब ये ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ देता है तो इसके ब्रेकआउट देने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह बन सकती है, वो है जंग। जब तक जंग के हालात बिगड़ते जाएंगे, सैटरडे संडे को हालात जंग के ज़्यादा होते हैं, तो मार्केट की ओपनिंग पे भी हमने देखना कि गैप ओपनिंग यहाँ पे नज़र आ सकता है। तो इस सूरत में हम देखेंगे मार्केट में ये वाला लेवल ब्रेक हो आउट हो सकता है, जो कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल 3500 तक जा सकता है। लेकिन मेरे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक ये 3500 नहीं बल्कि यहाँ से रिटेस्ट होना चाहिए। अगर ये जंग की भी मदद से अगर करता है तो हमें ये रिटेस्ट दे के कम से कम कुछ ना कुछ 1000-2000 पे लाजमी देगा अगर ये गिरने पर आया। बट दिस इज़ द गोल्डन चांस जो कि हम इसको बड़े अच्छे से बाइंग कर सकते हैं और एक अच्छा होल्ड कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने डेमो पे मस्ट प्रैक्टिस करें ताकि आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा और आपके आने वाले फ्यूचर में भी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। मार्केट को देखो, एक ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाने का मतलब एक ही है कि प्राइस को ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बायर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा है, तो मार्केट यहाँ से बायर को इस तरीके से भी उठा के लेके जा सकती है। इसमें देखिए मार्केट जितनी दफ़ा ऊपर गई है रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आई है, क्योंकि सेलिंग जोन और जो सेलिंग एरिया इसका जो है वो ट्रेंड लाइन ही है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक सप्लाई एरिया, एक कमाल का सप्लाई एरिया है। अब एक देखते हैं प्लान के मुताबिक, जैसे कि हमारे लास्ट वीक में भी प्लान था, इसके मुताबिक भी हम देखते हैं और एक सेलिंग एरिया डायरेक्शन में ढूंढने की कोशिश करूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो कर रही है। 4 में कन्फर्मेशन इसने बुलिश दी थी। प्राइस वाइज अगर मुझे दोबारा से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट मिलता है, यानी कि 4045, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को अगर H4 में फॉलो करता जाता है फिर ये थोड़ा ऐसे नैरो हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इस हिसाब से लिख रहा हूँ 4045 और 60 तक ये एक रिट्रेसमेंट एरिया ऐसा है जो कि प्राइस आपको पूरी ड्रॉप देगी। तो फिर भी इस दफ़ा जब ये मार्केट ये रिजेक्शन लेके आती है, आपका ये ट्रेड यहाँ से अगर चलना शुरू होती है, तो मेरे ख्याल से कोई ये ट्रेड आपको 800 पिप से ज़्यादा टारगेट देगी। लेकिन जब ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा और ये डेफिनेटली ब्रेकआउट करेगा भी, आपको ये टारगेट मिल सकता है। मैं यहाँ पे सेलिंग डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मुझे यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट बहुत अच्छा क्लासिकल मिल रहा है। मैं मेजर सपोर्ट लेवल से प्राइस को बाय करने की कोशिश करूंगा। याद रखना कि मार्केट में ये रिजेक्शन पॉइंट हमारे लिए एक कमाल का रिजेक्शन पॉइंट है और ये सेलिंग एरिया भी आपको बड़ा ज़बरदस्त के लिए मिलेगा। मैंने आपको पहले जितनी भी ट्रेड करवाई हैं, जैसे कि आपने ये देखी ट्रेड, एक ये वाली भी देखी, इससे पहले एक और मेरी ट्रेड थी जो कि 42-20 से ट्रेड थी, वो भी इस एरिया से। तो मैंने यहाँ से लेके ये नीचे तक का टारगेट हिट करवाया था प्राइस को, ये भी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया था। तो मेरी कोशिश होती है स्विंग ट्रेड मिले। अब मार्केट में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं सिर्फ इस चीज़ को लेके, वो समझ रहे होते हैं कि मार्केट का क्या हिस्सा है कि डेली स्विंग ट्रेड मिलेगी। तो एक वीक में एक स्विंग ट्रेड का होना बड़ा लाजमी है, जो कि आप अगर 0.10 भी लगा के चले, अगर आपका छोटा अकाउंट भी हो तो उस हिसाब से अगर 1000 पिप लेते तो $1000 आपको मिल जाने हैं। स्टैंडर्ड साइज 1 लगाएंगे, 1000 पिप के ऊपर आपका $10,000 आता है। ये सारी मैथमेटिकल चीज़ें जो होती हैं, कैलकुलेशन आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना होता है, जो कि आपके अकाउंट पोर्टफोलियो जो होगा उसके मुताबिक होगा। बाकी मैंने डे भी देख लिया, डे में भी कन्फर्मेशन जो इसमें बुलिश नज़र आई है, जिस प्राइस आपको एक रिट्रेसमेंट करवाने के लिए आएगी। आप वीकली टाइम फ्रेम में जब देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको जस्ट सिंपल बैरिश कन्फर्मेशन ही है और बहुत सारे लोगों की बात होती है मार्केट गैप फिल करेगी, मार्केट को गैप फिल करना नहीं आया, इस वजह से प्राइस को अब एक और भी चीज़ है, देखिएगा टेक्निकल बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। जो कैंडल कन्फर्मेशन यहाँ पे मिली थी बहुत ज़्यादा बुलिश, फिर उसका बेरिश कन्फर्मेशन दिया। यहाँ पे एक बड़ी पॉइंट की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मार्केट का क्या हुआ सीन के इस कैंडल के नीचे ब्रेकआउट उसने देना शुरू कर दिया ना, कि प्रीवियस वीक काफ़ी ज़्यादा थी। ये सारी एक ही चीज़ हो रही है, किस वजह से हो रही है थोड़ी सी नज़र आसानी में कर देता हूँ आप सबके लिए। गोल्ड में ये सिर्फ और सिर्फ एक लेवल की वजह से हो रहा है। प्राइस आपको देखेंगे रिजेक्शन जब इसको मिल रही थी बार बार, ये रिजेक्शन एक इस लेवल की वजह से कर रहा है। नीचे अगर आप देखते हैं, जो कि मैंने 35 या 3600 वाला एक लेवल भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट करना चाहिए, जो कि 3500 करे, तो मार्केट इस सूरत ये लेवल ब्रेक कर सकती है जस्ट सिर्फ और सिर्फ जंग के हालात की वजह से। क्यों? यहाँ से जितना भी बायर है वो क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ से सेलर को इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन पहले दुनिया में जितने भी मैंने जंगें देखी हैं, जब से मैंने ये अपनी लाइफ स्टाइल इसमें ट्रेडिंग लाइफ में आया हूँ, जब भी मैंने देखा है तो मार्केट गोल्ड हमेशा बायर साइड पे गई है। चाहे वो कोरोना आया था तब भी गोल्ड बहुत ऊपर गया, उसके बाद यूक्रेन रशिया की जंग थी उससे ऊपर भी गया, पहले बहुत सारी जंगी हालात हुए थे उसकी वजह से भी मार्केट ऊपर गई है। ये वाहिद स्टेट ऑफ हॉर्मस की वजह से प्राइस यहाँ पे ड्रॉप करती है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है वो क्रूड ऑयल की बढ़ रही है, तो क्रूड ऑयल की वजह से
यहाँ से इसमें डंप नजर आ रहा है, तो इसलिए मैं बात करूँ ये वाला लेवल इस वजह से ब्रेक कर सकता है। मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो कि आपके चार्ट पे भी बड़ी आसानी से नजर आ रहा है कि इस लेवल का कोई मुकाबला नहीं। फिल वक्त अगर ये दोबारा यहाँ पे जाए, मतलब बार बार इसको रिटेस्ट करे, तो ये लेवल वीक होता जाएगा। लेकिन दिस इज द सेकंड टाइम जो कि इसका एक रिट्रेसमेंट होने जा रहा है, यहाँ से प्राइस का मजीद बुलिश बनता है। तो वही बात है, अगर ये एक और भी आपको मैं नजर आसानी कर दूं, आजकल मार्केट बहुत ज्यादा फेक ब्रेकआउट करती है, बहुत ज्यादा। जैसे H4 में भी देखा होगा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ मार्केट में अगर मुझे ट्रेड इस तरह की मिलती है, जैसे कि ये मेरा मेजर सपोर्ट लेवल से अगर ये सपोर्ट हमारा एसएल खाती है, एसएल खाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट करके दोबारा से ऊपर निकल जाएगी। तो इसमें अगर बाई की तरफ जाना भी है तो मैं कोशिश करूंगा अगर ये फेक ब्रेकआउट करे भी, तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि एक दफ़ा दोबारा से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने पर आए तो फिर मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता हूँ। स्टॉप लॉस नीचे ही रखेंगे। मेरी जितने भी एनालिसिस होते हैं ये टेक्निकल बेसिस पे होते हैं, चार्ट को देखते हुए। हमेशा कैंडल्स के ऊपर भी डिस्कस किया जा रहा होता है। जब लेवल्स जिस ट्रेंड में मार्केट चल रही होती है उसकी करंटली ट्रेंड वाइज बात की जा रही होती है और एनालिसिस किए जाते हैं। मेरी इस वीडियो को अगर आप दोस्तों को शेयर करेंगे उनका भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मेरे स्क्रीन पे नंबर आपको नजर आ रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ लाइव बैठ के काम कर सकते हैं और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरे एक वीक में एक क्लास होती है जो कि व्हाट्सअप चैनल पे आप फ्री ऑफ विदाउट रिक्वायरमेंट्स आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्राइडे को हमारी क्लास होती है जो कि हम सेटअप के ऊपर बात भी कर रहे होते हैं, नेक्स्ट ट्रेड कैसे करनी है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। आपकी नॉलेज के लिए आपको एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा लाजमी है, जो कि आपको मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वहाँ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।